नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। विधानसभा चुनाव को लेकर आंकड़ों का खेल अब शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल्स के दिलचस्प आंकड़े, इन आंकड़ों को लेकर कई सारे मन में सवाल जाहिर तौर पर उठ रहे हैं, लेकिन दिसंबर 3 को नतीजे स्पष्ट होंगे और तब पता चल पाएगा कि आंकड़े कितने करीब है। जाहिर तौर पर अगर देखें तो तमाम एग्जिट पोल्स, उसमें खास तौर से सबकी नजर है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर, क्योंकि यहां पर माना जा रहा है कि मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। लेकिन अगर मेजोरिटी एग्जिट पोल्स में अगर हम देखें तो आंकड़े मध्य प्रदेश में जो है वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा नजर आ रहे हैं। चाहे एक्सिस को ले ले, चाहे सीएनएक्स को ले ले, इनके आंकड़े जो मेजोरिटी 116 का जो आंकड़ा है उससे आगे दिखा रहा है बीजेपी का, वो भी मिनिमम सीट्स का। तो ये काफी दिलचस्प है, क्योंकि शुरुआत में कई सारे ऐसे जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे थे। जाहिर तौर पर अगर बात करें छत्तीसगढ़ में, तो कांग्रेस का ऐसा माना जा रहा है कि शानदार प्रदर्शन रहने वाला है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या आंकड़े रहते हैं। चलिए, हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र शर्मा कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आना चाहूंगा। आंकड़े कुछ मध्य प्रदेश में कह सकते हैं कि सुखद है, और छत्तीसगढ़ में जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो जैसा कि आप उम्मीद कर रहे हैं शायद उस तरह के नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, कितना रिलेट कर रहे हैं एग्जिट पोल के आंकड़ों से? ये बात तय है। उसका कारण केवल एक था कि हमारे जो कार्यकर्ता थे उनने लगातार 5 वर्षों तक परिश्रम किया। हमारी सरकार की जो योजनाएं थी उन योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिला। तीसरा कारण ये भी था कि हमने जो कहा वो किया। जनता के बीच में यह मैसेज बहुत जबरदस्त तरीके से था कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, चाहे वो केंद्र में हो या प्रदेश में। हमने कोई भी बात अपने संकल्प पत्र पे झूठी नहीं लिखी कि हम जो कर नहीं सकते। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान में आई कि पिछली बार जब 2018 के चुनाव में 2% मत संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर घट गया था, उस समय हमारे बहुत सारे प्रत्याशी, लगभग ये कहना चाहिए कि 500 से 1500 के बीच में बहुत सारे प्रत्याशी हारे थे। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, और जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो बहनों का प्रतिशत बढ़ा है। तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में मामा की बहनों ने लगातार, उनकी बेटियों ने, उनकी भांजियों ने लगातार उनके पक्ष में मतदान किया, और यह साबित कर दिया कि मामा ने अब तक मध्य प्रदेश के लिए जो काम किया है, मध्य प्रदेश के संगठन में आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है वह मेहनत सफल दिख रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम जो आंकड़े देख रहे हैं उसमें लगता है कि 130 प्लस हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 130 प्लस से। और निश्चित तौर पे ये भी मैं कह सकता हूं कि इस पूरे चुनाव में यह साबित हो गया कि कांग्रेस की लालच में मध्य प्रदेश की जनता नहीं फंसी। नहीं, लेकिन आशीष जी, इसमें आना चाहूंगा कि जो एग्जिट पोल में आंकड़े आ रहे हैं, और कुछ आंकड़े तो ऐसे हैं कि उनको देखने के बाद मुझे 2013 का विधानसभा याद आ रहा है, जहां पे बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, 165 सीटें जीती थी। तो डू यू रियली बिलीव कि विद दिस काइंड ऑफ एंटी इनकम्बेंसी ऑफ 18 ईयर्स, आपको लगता है कि आप वही वाला प्रदर्शन दोहरा सकते हैं इस बार? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि चुनाव के पहले लगातार आप सीटों में देख रहे थे कि परिवर्तन हुआ। हमारे टिकटों को लेकर भी बहुत सारी, जब जनता के बीच में हम गए, टिकटों को लेकर भी हमने जो टिकटें दी और हमने जो संकल्प पत्र तैयार किया, इन सब चीजों में जनता के मत थे। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में ये जनता की सरकार बनने वाली है, और मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐतिहासिक होगा कि आज 18 वर्षों के बाद एक बार फिर जब हम सरकार में होंगे। ठीक है, धर्मेंद्र जी से जवाब ले लेता। धर्मेंद्र जी, जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं अलग अलग, उसमें बीजेपी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों को छोड़ दे, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या मान रहे हैं कि एक बहुत ही क्लोज कंपटीशन हमें देखने को मिलेगा, या फिर यू आर सेइंग कि जो क्लीन स्वीप है कांग्रेस मारेगी? कोई क्लोज फाइट नहीं है। जो जितने चैनलों ने आज एग्जिट पोल दिखाया, 3 दिसंबर को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनाने का निर्णय। छत्तीसगढ़ में आपको चिता भी तो रहे ना, ये सुन तो लीजिए, ईवीएम में बंद कर दिया है फैसला, और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश से इन सब चैनलों की वो हालत हो जाएगी कि अपनी चेहरा दिखाना और अपनी क्रेडिबिलिटी पर खुद ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आप इस बात को लिख लीजिए। भास्कर जैसा राष्ट्रीय, सुन तो लीजिए धर्मेंद्र जी, अभी इलेक्शन खत्म हो गया, वो इलेक्शन मध्य प्रदेश का लीडिंग न्यूज़पेपर कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिखा रहा है, दैनिक भास्कर।
जी है ना। ऐसे तमाम जो यहाँ के लीडिंग न्यूज़पेपर हैं, लोकल के जो हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कांग्रेस को बहुमत दिखा रहे हैं। और these are projections, नहीं प्रोजेक्शन है, ये नंबर सभी क्लाउड में है। सुन तो लीजिए जी, साहब, जी। अरे सुनने का माता रखिए, जी, जी। आप सुनने का माता तो रखिए। जी जी यही चैनल कर्नाटका में क्या कर रहे थे? कांग्रेस की सरकार तो केवल एक चैनल दिखा रहा था, सारे के सारे बीजेपी का वो दिखा रहा था। बीजेपी की सरकार बनेगी साहब कर्नाटक में। क्या हुआ रिजल्ट वाले दिन? जी आप मेरी बात को लिख लीजिए और पेंसिल पर लिखकर मेरे नाम से लिख लीजिए। मैं गारंटी से कह रहा हूं, ग्वालियर चंबल से मैं आता हूं, मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर 26 से 28 सीट ग्वालियर चंबल में कांग्रेस ना जीते तब आप मुझसे बात करिए। और मध्य प्रदेश में 135 से 140 सीट लेकर अगर कमलनाथ जी की सरकार ना बने तब आप हमसे बात तो करिए। आप कह रहे हैं कि पिछली बार आप 26 सीटें जीते थे ग्वालियर चंबल में के सर्वे पर हंस रही है। जी मध्य प्रदेश की जनता जिसने 18 साल के कुशासन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बाबा महाकाल की जो मूर्तियों के में घोटाला हुआ, उन सब भ्रष्टाचार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो वोट किया है, वो मध्य प्रदेश की जनता इन चैनलों के ऊपर आज हंस रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी पर हंस रही है। क्योंकि ये मुझे लगता है भारी दबाव में, ऊपर वाले जो इनके नेता, उनके भारी दबाव में इनके मालिकों का एक तथाकथित क्या कह सकते हैं उसको, आप ज्यादा अच्छे समझते हैं। चलिए ठीक है धर्मेंद्र जी, आपने ग्वालियर चंबल की बात की, लेट्स कम टू दैट। पिछली बार आप 26 सीटें जीते इन दोनों संभागों से, डिवीजन से। आपको लगता है कि इस बार आप इससे भी बेटर प्रदर्शन करने वाले, बियॉन्ड 26? 28 सीट जीतेंगे, आप लिख लीजिए। ग्वालियर चंबल में 28 सीट जीतेंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 135 से 140 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और मैं फिर कह रहा हूं, जो भी ये चैनल ये मनगढ़ंत सर्वे दिखा रहे हैं, धर्मेंद्र जी रिलैक्स हो जाइए, इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, दीज आर क्लाउड नंबर्स। नहीं दिखा पाएंगे। बहुत से ऐसे भी एग्जिट पोल्स हैं जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि देयर इज अ क्लोज कंपटीशन इन मध्य प्रदेश, तो आप उसको इतना दिल पे मत लीजिए। वी आर जस्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि आप कहां पे देख रहे हैं अपनी पार्टी को। मध्य प्रदेश की जनता की, मेरे पूछने का यही सवाल है कि आपको बता रहा हूं, ठीक है आप रिलेट नहीं करते हैं, राजनीति में मध्य प्रदेश की जनता और देश की जनता ने मीडिया के एग्जिट पोल को बहुत गहराई से हर बार देखा है। आप 2018 के एग्जिट पोल निकाल लीजिए सारे चैनलों के, मध्य प्रदेश में कहीं से कहीं कांग्रेस को दिखाई नहीं रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी की सरकार बनी थी ना मध्य प्रदेश में, वही स्थिति आज दिखा रहे हैं। तो इन चैनलों के एग्जिट पोल पर अगर विश्वास कर लें तो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बन रही थी, वो भी 160 सीट से अधिक लेकर। क्या हुआ कर्नाटक में? 60 सीट के आसपास। ठीक है, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं, काफी देर से सुन रहे हैं। आशीष जी, एक तो इस बारे में कि पिछले एग्जिट पोल भी रहे हैं, उसमें दावे बहुत बड़े बड़े हुए लेकिन बाद में नंबर्स कुछ और थे। खैर, उससे इसके साथ साथ ये एक और सवाल भी कि ग्वालियर चंबल में कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी की 28 सीटें जीतेंगे, पिछली बार से भी 2 ज्यादा। देखिए, अभी मैंने अपने कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को सुना, उनकी बौखलाहट देखिए आप। एग्जिट पोल के आते ही उनकी बौखलाहट किस प्रकार की हो गई कि वो सीधे मीडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने लगे। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप एग्जिट पोल के 120 प्लस दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 170 भी दे रहे हैं, खुश हो जाइए। सुनिए तिवारी जी, मैं इन चैनलों के मुकाबले में मिठाई मंगवा लीजिए। मैं तो खुश हूँ ना, मैं खुश हूँ। हम तो जिस दिन वोटिंग हुई थी उस दिन से खुश हैं, पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप क्यों बौखला रहे हैं? आप क्यों बौखला रहे हैं? अरे आप क्यों ठीक है आशीष जी, चलिए धैर्य रखिए ना। 3 तारीख का इंतजार करिए, 3 तारीख का इंतजार करिए। 3 तारीख को आपको हम मिठाई खिलाने आएंगे आपको। आशीष जी, छत्तीसगढ़ पे दिवाली मनाएंगे। हमने 3 दिवाली मनाने का जो निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने, वो 3 दिवाली मनाएंगे। 3 तारीख को हम एक बार फिर दिवाली मध्य प्रदेश के अंदर मनाएंगे। सर, पर किस राज्य में मनाएंगे वो भी बता दीजिए। आपका दिवालियापन और ये जो चैनल वाले जो ये फिगर दिखा रहे हैं, इनका दिवालियापन 3 दिसंबर को देखने को मिलेगा। आप लोग पता चल रहा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। दिवालियापन किसको बोल रहे हो आप? पहले आप कम से कम शब्दों की मर्यादा का पालन करें। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। आशीष जी, यू आर क्वाइट लुकिंग कंफर्टेबल इन मध्य प्रदेश पे। छत्तीसगढ़ पे क्या कहेंगे? वहां पे मेजोरिटी एग्जिट पोल्स में क्लियर मेजोरिटी के साथ जीत रही है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े आ रहे हैं, वो भी लगभग
फाइट बता रहे हैं। राजस्थान हम लगभग जीत चुके हैं, ये बात तय है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, राजस्थान में बनेगी, और छत्तीसगढ़ में हम बहुमत के इर्द गिर्द दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार बनेगी। अगर आप बहुमत के इर्द गिर्द की बात करें, मतलब आप कह रहे हैं कि आप 3 गुना सीट जीतेंगे इस बार? निश्चित तौर पे हमारी सीटें छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेंगी, और मुझे ऐसा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में भी इस बार हमारी सरकार होगी। ये मुगालता जल्दी दूर हो जाएगा आशीष जी आपका। 3 दिसंबर नजदीक है, 2-3 दिन बचे हैं, चिंता मत करिएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी आपके पास आऊंगा। मध्य प्रदेश की पूरे देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस देश से विदा करने का मन बना लिया। हमारे कार्यकर्ताओं ने बताया कि ऐसा ना हो कि नहीं आशीष जी, कार्यकर्ताओं का तो कर्तव्य है अपनी पार्टी का पक्ष रखना, उनके लिए काम करना, लेकिन इन छत्तीसगढ़ में जो बीते 5 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं, जो जनता के जो मुद्दे हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उनका खासतौर से आदिवासी क्षेत्रों में या फिर नक्सली क्षेत्रों में जो प्रभाव पड़ा है, क्या आप इससे इनकार करेंगे? यू आर सेइंग दैट यू आर स्टिल मोर स्ट्रॉन्गर। आपको लगता है कि बीते 15 साल की रमन सरकार जो है उनके आगे ज्यादा इफेक्टिव नजर आएगी इनके 5 साल के आगे? आशीष जी। जी देखिए, आप परिस्थितियों को देखिए, क्योंकि जो चुनाव था, इस बार का चुनाव था, वो वास्तव में चुनाव था कांग्रेस और भाजपा के बीच में। और कांग्रेस और भाजपा के बीच में जो चुनाव था, उसमें भी जो प्रमुख मुद्दे थे, वो मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे, हमारी जो केंद्र की योजनाएं थी उनके भी मुद्दे थे, और स्थानीय स्तर पर भी जैसे कांग्रेस की सरकार जहां पर रही तो उन्होंने किस प्रकार से काम किया। और यहां तक कि मुझे तो ये भी याद है कि कांग्रेस के भी नेता भारतीय जनता पार्टी के शासन की भारतीय जनता पार्टी के शासन की तारीफ करते रहे हैं कि आपके मुंह पे आ गया, सरस्वती सच बुलवा देती है। भारतीय जनता पार्टी के शासन ने किस प्रकार से मध्य प्रदेश को बदहाली में धकेला, इस पर बोलिए। मध्य प्रदेश में देखो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी रही है, छत्तीसगढ़ पर बात कर रहे थे। मुगालता 3 दिसंबर को दूर हो जाएगा आपका भी, और हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि हमें दिवाली मनानी है। चलिए, अब सवाल हो ही रहे तो राजस्थान पे बात कर लेते हैं। राजस्थान को लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है, बड़े नेताओं की बयान आए हैं, और आज अशोक गहलोत जी का भी बयान आया है कि वैसे तो लगता है जीत रहे हैं, लेकिन अगर धर्मांतरण का ये जो धार्मिक कार्ड अगर वो चल गया तो नहीं कह सकते। ये अशोक गहलोत जो सीएम है आपकी पार्टी के, उनके स्टेटमेंट है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राजस्थान में क्लोज फाइट है। जो धरातल पर है वो हम बोलते हैं, हम हवा में बातें नहीं करते। जनता की जो हकीकत है वो बताते हैं, और जनता के बीच में रहते हैं। हम भाजपाइयों की तरह हवाबाजी नहीं करते। तो राजस्थान में क्लोज फाइट है, हम मान रहे हैं क्लोज फाइट है। जनता का जो निर्णय होगा वो 3 दिसंबर को पता लग जाएगा, मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और मैं तो कह रहा हूं इन 5 राज्यों में आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर को चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेगी। इस देश की जनता ने और इन 5 राज्यों की प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विदा करने का मन बना लिया। ठीक है, रियलिस्टिक नंबर्स पर बात करते हैं। 2018 में जब इलेक्शन हुए थे, तब जो भी एग्जिट पोल रहा हो, जो भी स्थिति रही हो, 114 सीटें कांग्रेस जीती है, बीजेपी 109 सीटें जीती है। तो कांग्रेस भी वो जो थ्रेशोल्ड था 116 का, वो क्रॉस नहीं कर पाई थी तब। और उसमें एक बड़ा कारण ये माना गया था कि अलग अलग सीटों पे जो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ, वहां काफी सीटें छूट गई। और यही चीज बीजेपी के भी साथ हुई। 12-15 सीटों पर ऐसा मुकाबला हुआ जहां पर बहुत क्लोज मार्जिन से नेता हार गए। क्या इस चुनाव में लग रहा है कि जो ये उतर गए हैं बागी नेता, उसका इंपैक्ट पड़ सकता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि क्लियर मेजोरिटी ना मिले दोनों ही पार्टियों को? बिल्कुल, 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपके तो 39 हैं। सुन तो लीजिए, 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बागी लड़ रहे हैं, तो किसका खेल बिगड़ेगा आप तय कर लीजिए। आप खुद इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से बखूबी परिचित हैं, और आपको पता है कि 3 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, आप 3 दिसंबर को मुझे बुलाइए, मैं आपके चैनल पर से सम्मान डिबेट करूंगा, बैठूंगा पूरे दिन अगर आप बुलाएंगे तो। और आप इस आंकड़े को लिख लीजिए, 135 से 140 सीट लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी कमलनाथ जी के नेतृत्व में। ठीक है आशीष जी, आपके रियलिस्टिक नंबर्स कहां देख रहे हैं आप? बाकी तो 160-140 बोले जा रहे हैं, पर पिछली बार जो आपने प्रदर्शन किया था वो मौजूदा हालातों में। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आंकड़ों पे जाता हूं, और मुझे याद है 2018 के आंकड़े। 2018 में वोट प्रतिशत मध्य प्रदेश के अंदर घटा था 2% के लगभग, 2% से थोड़ा अधिक ही था।
घटा था और हम 1.5% चुनाव में था, हारे इस बार थे। बढ़ा है उतना। अब आज वर्तमान में वोट प्रतिशत बढ़ा है, जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। साथ ही साथ एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि आंकड़े, जो प्रारंभिक आंकड़े होते हैं, वो आंकड़े यह बात साबित कर देते हैं कि हम कहां तक पहुंच रहे हैं। तो ज्यादातर चैनल्स के जो आंकड़े हैं वो 120 प्लस आ रहे हैं। तो 120 प्लस का मतलब है कि हम प्लस हो रहे हैं। हमने भी जो पार्टी स्तर पर सर्वे कराया था उसमें भी हम आकलित कर रहे थे कि हम 130 से 150 के आसपास आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है इसी चैनल पर सच लगा लीजिए, अगर भाजपा 100 पार कर जाता है आप बात कर लेंगे एक दूसरे से। एक काम करिए, आज अनादि चैनल पर बैठकर करने के लिए 3 तारीख को भी इंतजार करूंगा। एक चीज दिखाने के लिए आप और मैं दोनों शर्त लगा लेते हैं। नहीं, निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा। लेकिन आशीष जी, ये जो कॉन्फिडेंस है, इसकी वजह मैं जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी पूरी तरह से डिपेंड है लाडली बहना योजना को लेकर? 2.6 करोड़ की पॉपुलेशन है, जिसमें से मेरे ख्याल एस्टिमेट है 1.3 करोड़ महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुंचा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब उसमें से सब आपके फेवर में जाएंगे, आपको लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। और बीजेपी इसलिए विश्वास में है क्योंकि हम 5 साल काम कर रहे थे, हमारा कार्यकर्ता 5 साल से लगातार काम कर रहा था जनता के बीच में। एक दूसरा जो विश्वास हमारा है, हमारी योजनाएं, जब कांग्रेस 15 महीने आई तो उन्होंने तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी। जब कांग्रेस 15 महीने थी तो उन्होंने अपने जो उनके स्वयं के वचन पत्र में कहा था हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं दे पाए। किसानों की स्थिति खराब थी और अतिथि शिक्षकों की स्थिति खराब थी। अतिथि शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा था कि 15 महीने में हम परमानेंट करेंगे, परंतु वो नहीं कर पाए 15 महीने की सरकार में। तो ये जो प्रमुख काम थे ये कांग्रेस के स्पष्ट रूप से सामने दिख रहे थे और यही कारण था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग थे। साथ ही साथ एक अगला, मैं भी सागर संभाग के 26 विधानसभा क्षेत्रों में घूमा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण बुंदेलखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीत रही है। और उसका एक कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लगातार इस प्रदेश के अंदर सभाएं की, लेकिन आशीष जी अगर सभाएं की और जनता मोदी जी से, माननीय शिवराज जी से, हमारे संगठन के मुखिया विष्णुदत्त शर्मा जी से लगातार जुड़ी और जनता का जो मत है वो बढ़ा है। और हमारे कार्यकर्ताओं का जो श्रम था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि हमारा कार्यकर्ता ईमानदारी के साथ जनता के बीच में काम कर रहा था। अगर बात आप योजनाओं की कर रहे हैं तो वही योजना है तो फिर कांग्रेस भी लेकर आई है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी नारी सम्मान योजना के तहत महिलाओं तक वो राशि पहुंचाएंगे। बिल्कुल ये लेकर आए हैं, परंतु एक आकलन होता है कि जो कहने की क्षमता रखता है वो करता कौन है। 15 महीने का जो मूल्यांकन था, इनके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय पर राहुल गांधी जी, वो कह रहे थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 दिन के अंदर यदि किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरे सर, वो रिटॉरिक बहुत बार रिपीट हो चुका है। धर्मेंद्र जी, नहीं धर्मेंद्र जी, एक मिनट आशीष जी, ठीक है। अरे धर्मेंद्र जी रिलैक्स प्लीज। नहीं सर, आपको मैं पूरा समय दूंगा। समय क्यों जा रहे हैं? मेरी नहीं धर्मेंद्र जी, मैंने वही आपके पक्ष में पूछा ना सवाल, मैं आपके पक्ष में भी पूरा रखूंगा सवाल। मेरी आदत नहीं है बीच में बोलने की, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलता। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरा वही सवाल है इसी योजना को लेकर कि आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने भी वादा किया है कि अगर आपकी सरकार बनती है मध्य प्रदेश में तो आप भी इस योजना के तहत महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है, नहीं सुन लीजिए, कि एक बड़ी बीते 3 महीनों में, ये योजना 3 महीने पहले आई गई, एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्फ्यूज किया गया है खासतौर से ट्राइबल एरियाज में वुमेन्स के लिए और अलग अलग क्षेत्रों में। तो क्या आपको लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट है इस मैं मानता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ और बहुत ही प्रबुद्धजीवी पत्रकार हैं और आप मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत से वाकिफ हैं। आप मुझे बताइए, 50% के कमीशन का खेल, बाबा महाकाल के कॉरिडोर में भ्रष्टाचार किया गया, 18 साल में महिला अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, पिछले 3 साल में केवल 21 युवाओं को रोजगार दिए गए, पटवारी सड़कों पर भटकता रहा, किस प्रकार से पटवारी परीक्षा में भ्रष्टाचार हुआ, अरे आप रोजगार की बात कर रहे हो, घोटाला हुआ। आप लगातार देखिए, 15 महीने पूरी भारतीय जनता पार्टी 18 साल में केवल और केवल भ्रष्टाचार से चलती रही। आप मूल्यांकन करिए ना। नहीं ठीक है, एक बात है कि 2018 के चुनाव की अगर हम बात करें
तो एक अंडर करंट था एंटी इनकम्बेंसी का, और वो हमने देखा भी, क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत निकाल कर देखें तो 41% था बीजेपी का और कुछ 75.75 का डिफरेंस था। अगर आप वोट प्रतिशत की बात, जैसा आशीष जी आप कर रहे हैं कि इस बार बढ़ा है, तो सिर्फ उतने से ही प्रतिशत का अंतर था। तो अगर वोटर्स के हिसाब से जो परसेंटेज है उसमें लगभग दोनों पार्टियां बराबर थी, लेकिन सीटों का 7-8 नंबरों का अंतर था, जिसके चलते कांग्रेस की सरकार बनी और आपकी सरकार नहीं बन पाई। तो इस बार सवाल ये उठ रहा है कि उस तरह का लहर भी नहीं है। अगर आप कहे, आशीष जी, अगर आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, तो ऐसा नहीं लगा कि इस तरह की लहर भी है कि आप जिस तरह के आंकड़े अब आ रहे हैं 140-160, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां लहर की बात है तो लहर तो कांग्रेस की भी नहीं थी। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी अभी आशीष जी लगता है आप मुगालते में आ गए, परिणाम नहीं आए हैं। आप कह रहे हैं लहर नहीं अरे थी। भैया, 3 दिसंबर को पता लगेगी आपको। सुनिए तो, मैं इंतजार कर रहा हूँ 3 दिसंबर को, दिवाली मुझे मनानी है ना। मैंने आशीर्वाद तैयार करके रखी हुई है। सुनिए मैं तो, 3 तारीख को दिवाली मनाने वाला हूँ। खुश होना है तो आप खुश होइए, लेकिन इनको परिणाम मत मान लीजिए। 3 दिसंबर को मैं आपको मिठाई खिलाने जाऊंगा और आप मुझे इसी चैनल पर, सुनिए तो, इसी चैनल पर मिलिएगा। ठीक है, मैं निवेदन करूंगा। ठीक है, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर स्पष्ट हो जाएगा 3 दिसंबर को जो परिणाम आएंगे, जो दावे किए जा रहे हैं, जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तीनों राज्यों में, खासतौर से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये जो आंकड़े इस वक्त जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं अलग अलग एजेंसी से, उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है? क्या वाकई में जो आंकड़े आज हम देख रहे हैं वो उतने ही क्लोज नजर आएंगे रिजल्ट से? क्या मुद्दे हावी होंगे, या फिर जो दिग्गज नेताओं ने प्रचार किया उनके चेहरे पर पार्टी जीतेगी? तमाम चीजें स्पष्ट होगी, लेकिन फिलहाल अब समय इजाजत नहीं देती है, तो दीजिए इजाजत। नमस्कार।